वेलकम स्टूडेंट। इसके पहले हमारे जो 3 लेक्चर गए हैं वो लेक्चर में हमने डोबेलियन ट्राइब्स, न्यूलैंडर्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल यहाँ तक का पोर्शन हमने कंप्लीट किया है। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये जो चैप्टर है इसका मेन जो सब टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, इसी की हिस्ट्री हमने देखी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक हम कैसे आए। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट इन द व्यू ऑफ एग्जाम। इस पे हम 2 लेक्चर बनाएंगे। ये जो पहला लेक्चर हम बनाएंगे ये होगा इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पूरा इंट्रोडक्शन आपको पहले वीडियो में दिया जाएगा, पहले टॉपिक में। और इसके बाद का जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड इट्स वेरिएशन। तो ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड इट्स वेरिएशन वाला सेकंड वीडियो है इस पे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। हर साल बोर्ड पे इस पे क्वेश्चंस रहते हैं। और ये जो पहला पार्ट आज हम जो देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द पीरियोडिक टेबल, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो आज के लेक्चर में हमें पूरा पीरियोडिक टेबल समझना है क्या है। तो ठीक है, तो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो रिसर्च है वो रिसर्च जो है एक बार हेनरी मोसले जी, ओके, साइंटिस्ट हेनरी मोसले, ये एक्स रे पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्स रे पर, ओके, एक्स रे पर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तब वो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो भी देखने लगे। और जब एक्सपेरिमेंट करते करते उनके ध्यान में ये बात आई कि जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो मोस्टली रिलेटेड है उसके एटॉमिक नंबर से, उसके एटॉमिक नंबर से। तो अभी तक की जो थ्योरी आई थी सबने बताया था कि एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एक बात थी। लेकिन ये न्यू चीज, ये न्यू थिंग्स आर डिस्कवर्ड बाय द हेनरी मोसले, दैट इज एटॉमिक नंबर। ओके, मतलब कि जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट में वो किसकी वजह से होती है? एटॉमिक नंबर की वजह से होती है। और ये बात ध्यान में रखकर उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नींव डाली। एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने का जो श्रेय है, ओके, वो हेनरी मोसले जी को दिया जाता है। लेकिन एक और नाम भी इसमें आना चाहिए था जो हमारे बुक में नहीं है, वो नाम है नील्स बोहर का। ओके, साइंटिस्ट नील्स बोहर जो है इनका भी कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में। लेकिन ज्यादा कंट्रीब्यूशन हेनरी मोसले जी का होने की वजह से उनको हेनरी मोसले जी को ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन हमारी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नील्स बोहर का भी कंट्रीब्यूशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है। और नील्स बोहर ये नाम आपको न्यू नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के इसमें ये नाम आपको आके गया है पीरियोडिक स्टैंडर्ड में। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब बनने जा रहा था उसका पीरियड है 1913। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछा जा सकता है हमारे इसमें। ठीक है, डोबेलियन ट्राइब्स का भी एक ईयर है। ओके, न्यूलैंडर्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का भी एक ईयर मैंने बताया था। मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का भी एक ईयर मैंने बताया था। और आज आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी ईयर बताया है। साथ ही इनके करने वाले रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट के नाम भी हमने देखे थे। मैथ के पेयर में ये सारी बातें हमें आती है, इसलिए इन सारी बातों पर हमें फोकस करना है। तो हेनरी मोसले जी ने अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना दिया। ओके, उन्होंने क्या बना दिया? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना दिया। वो क्या था लॉ? वही लॉ है जो हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में देखा था, लेकिन इसमें स्लाइटली चेंज है। क्या चेंज है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ an element is a periodic function
periodic function of its atomic number of its atomic number। तो ये वाली चीज जो है ना एटॉमिक नंबर, ये वाली जो बात है ये न्यू बात हेनरी मोसले जी ने बता दी। क्या बता दिया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है जो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किससे रिलेटेड रहती है, उसके एटॉमिक नंबर से। किससे रिलेटेड रहती है, उसके एटॉमिक नंबर से। और ये जो पीरियोडिक फंक्शन है ये वर्ड, ओके, पीरियोडिक फंक्शन ये वर्ड, इसको पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था। ये जो पीरियोडिक फंक्शन वर्ड है इसमें क्या क्या बातें इंक्लूड है, ओके, उसमें बहुत सारी बातें इंक्लूड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता दूं एटॉमिक साइज, ये बात इसमें इंक्लूड है। 9th स्टैंडर्ड में आपने देखा है एटॉमिक साइज कैसे काउंट करते हैं, इसमें इंक्लूड है। वैलेंसी इंक्लूड है, ओके, इसमें आयनाइजेशन पावर भी, पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये बात भी इंक्लूड है। इसमें मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये बात भी इंक्लूड है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बात भी इसमें इंक्लूड है। दिस ऑल द थिंग्स, दिस ऑल द प्रॉपर्टीज आर इंक्लूड इन द वर्ड पीरियोडिक फंक्शन। और इसी के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं अपने पीरियोडिक टेबल का। तो हेनरी मोसले जी ने अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बताया। क्या लॉ बताया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। तो किससे रिलेटेड बताया उन्होंने, एटॉमिक नंबर से रिलेटेड बताया। और पहले जो रिसर्च हुए थे वो एटॉमिक मास की वजह से हुए थे और एटॉमिक मास भी हुए थे, और वो सारे जो रिसर्च है वो कंटिन्यू नहीं हो पाए, ओके, इसलिए क्योंकि उन्होंने बेस के लिया था एटॉमिक मास और इन्होंने बेस के लिया एटॉमिक नंबर। सेम किया इन्होंने क्या बताया कि व्हेन वी अरेंज, ओके, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज, ओके, अरेंज in order of increasing their atomic number। किसके अरेंज करना है, एटॉमिक नंबर। जो भी एलिमेंट्स है वो हमें अरेंज करने हैं किस तरह, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर। उनका एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता है उस तरह उनको क्या करना है, हमें अरेंज करते हुए जाना है। देन क्या मिलेगा हमें, देन आफ्टर फिक्स इंटरवल, ओके, कुछ फिक्स इंटरवल के बाद, ओके, फिक्स इंटरवल के बाद क्या होता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ elements is repeated। क्या बोला हेनरी मोसले जी ने कि when the elements are arranged in order of their increasing atomic number, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के तरफ उनको क्या करना है, हमें अरेंज करना है। हमें क्या मिलेगा कि कुछ आफ्टर फिक्स इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, रिपीटेड होगी। उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, रिपीट होगी। और आगे भी उन्होंने ये भी बताया, और वी सी द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द प्रॉपर्टीज, यही नहीं, प्रॉपर्टी रिपीट तो होती है या फिर प्रॉपर्टी इंक्रीज भी होगी, प्रॉपर्टी डिक्रीज भी होगी। ये सारी बातें उन्होंने बताई हेनरी मोसले जी ने बताई। पहले तो अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिया, फिर बाद में उन्होंने कैसे करना उसको ये बताया। और ये होने के बाद, ओके, जो बना वो बना, क्या बना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत बड़ा बना, इसलिए उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है।
ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्या कहा जाता है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ये भी कहा जाता है, लेकिन मैथ्स में इसको पूछ सकते हैं हमको। तब ये पीरियोडिक टेबल क्या है क्या नहीं है इसके बारे में ही आज हमारा पूरा लेक्चर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा पीरियोडिक टेबल। तो आपके लिए मैंने घर को ये पीरियोडिक टेबल बनाया है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल्स ऑफ एलिमेंट्स। इस तरह ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अभी इसका हमें क्या करना है, पूरा इस टेबल में क्या क्या बातें हैं क्या क्या नहीं है ये हमें पूरी समझ लेना है, ठीक है। आइए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ओके, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें 18 आपको, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें 18 आपको वर्टिकल कॉलम दिख रहे हैं, वर्टिकल कॉलम, ओके। इनको कहा गया है ग्रुप्स, इनको क्या कहा गया है? ग्रुप्स। आइए देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, मतलब इसमें कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है। देखिए पहला ग्रुप, ठीक है, आपको दिख रहा है कि पहला ग्रुप हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ओके, इन दिस वे। ये पहला ग्रुप है, ठीक है, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ओके, ये तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओके। यहाँ से जो आपको दिख रहा है ये यहाँ से ये 13 वाला ग्रुप, ओके, ये 14 वाला ग्रुप, ये 15 वाला ग्रुप, 16 वाला ग्रुप, 17 वाला ग्रुप एंड 18 वाला ग्रुप, ओके। There are 18 group in modern periodic tables। तो कितने ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 18 ग्रुप है, ठीक है। दूसरा है आपको यहाँ पे 7 हॉरिजॉन्टल रोज भी दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये देखिए ये पहला रो जिसमें 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, फिर ये दूसरा रो लिथियम, बेरियम, और फिर यहाँ से बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, फ्लोरीन और नियॉन तक आए हुए हैं, ओके। सेकंड हॉरिजॉन्टल रो, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6 और ये 7। इस तरह इसमें क्या है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, और इस 7 हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा गया है? पीरियड्स कहा गया है। क्या कहा गया है? पीरियड्स कहा गया है। मतलब इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है? 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप्स है? 18 ग्रुप्स है, और 7 देयर आर 7 पीरियड्स, ओके, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। तो इस सब का हमें क्या करना है? स्टडी करना है, ओके। तो सबका स्टडी तो 10th स्टैंडर्ड में पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने इसके क्लासिफिकेशन किया है। तो आइए देखिए इसका क्लासिफिकेशन उन्होंने कैसे किया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, अगर आपको देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल है, इसका क्लासिफिकेशन उन्होंने 4 पार्ट में किया है। कितने पार्ट में किया है? 4 पार्ट में किया है, ओके। और उन 4 पार्ट को उन्होंने नाम दिया है ब्लॉक। क्या नाम दिया है? ब्लॉक नाम दिया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पहला यस ब्लॉक, ओके, ये देखिए यस ब्लॉक, और यस ब्लॉक में क्या आता है? फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप आता है। क्या आता है? फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप आता है। देन आपको यहां से दिख रहा है ये दूसरा वाला डी ब्लॉक, ओके, ये डी ब्लॉक में 3 से लेकर 12 तक इतने ग्रुप आते हैं, ठीक, 3 से लेकर 12 तक इतने ग्रुप आते हैं। पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 तक इतने ग्रुप आते हैं, ओके। और यहाँ पे एक 2 आपको बॉक्स नजर आ रहे हैं, ओके, और इन्हें कहा गया है यफ ब्लॉक। इन्हें क्या कहा गया है? यफ ब्लॉक। अब ये क्या है इसको हम देखते हैं डिटेल में। तो पीरियोडिक टेबल की स्टडी करने के लिए हमें उन्होंने 4 पार्ट में करके दिया है, ओके, पहला, और उस पार्ट को उन्होंने क्या कहा है? ब्लॉक कहा है।
तो कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक है। पहला ब्लॉक है यस ब्लॉक। ओके, तो यस ब्लॉक में क्या क्या आता है? ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, 2 ग्रुप आते हैं। ओके, ये जो वर्टिकल होते हैं इसको हम ग्रुप बोलते हैं, और जो ऐसे ऐसे हैं हॉरिजॉन्टल उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी आपको बोला है 18 ग्रुप्स है। देखिए आपको पहला दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 18 वाला ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, इस तरह। तो यस ब्लॉक में क्या आता है? फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। क्या आता है? फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। देन पी ब्लॉक। ओके, पी ब्लॉक में क्या आता है? ग्रुप 13 टू 18। ओके, 13 से लेकर 18 तक जो ग्रुप्स है वो क्या में आते हैं? पी ब्लॉक में आते हैं। देन नेक्स्ट वाला ब्लॉक है डी ब्लॉक। ओके, डी ब्लॉक में क्या आता है? ग्रुप 3 टू 12 ये क्या में आते हैं? डी ब्लॉक में आते हैं। और देन है एफ ब्लॉक। ओके, एफ ब्लॉक में यहाँ पे जो मैंने बताया है, ओके, इसको जो मैंने यहाँ पे बताया है कि जो एफ ब्लॉक में 2 सीरीज यहाँ पे बताई गई है एलिमेंट्स की, 14 एलिमेंट्स की ये जो सीरीज है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी ये समझ लेते हैं, इसमें सीरीज है, इसको ये लैंथेनाइट से ये सीरीज जो है वो स्टार्ट होती है, इसलिए इसको लैंथेनियम सीरीज बोलते हैं। ओके, लैंथेनॉइड्स कहा जाता है। और ये एक्टिनियम एलिमेंट्स है। ओके, 89 है, इसके आगे 14 एलिमेंट्स आते हैं, तो ये एक्टिनॉइड सीरीज कहा जाता है। तो इसको लैंथेनॉइड्स और इसको क्या कहा जाता है? एक्टिनॉइड सीरीज। तो डी ब्लॉक में क्या आता है? सॉरी, एफ ब्लॉक में क्या आता है? ये एक्टिनॉइड्स एंड लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड की सीरीज आती है। क्या क्या आती है डी ब्लॉक में? लैंथेनॉइड्स एंड actinoids, series of lanthanoids and actinoids। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन क्या है? ओके, जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उसको क्लासिफाइड किया गया है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो देखिए एस ब्लॉक में ये जो है ये 2 ग्रुप दे दिए, पहले फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, डी ब्लॉक में 3 टू 12 तक दे दिए। ओके, और बाद में जो दिए ये प्ली ब्लॉक में दिए 13 टू 18 तक। अब ये एफ ब्लॉक बना के ये जो 14 एलिमेंट्स है, ओके, वो नीचे क्यों दिए हैं इसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी रखते हैं और देखते हैं। जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरह लगाने को आए, ओके, यहाँ पे फर्स्ट लगाया, यहाँ पे सेकंड लगाया, 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 इस तरह जो है वो चलता गया सारा मामला। जब यहाँ 57 तक आए, ओके, 57 तक जब क्लासिफिकेशन करते हुए आए, तब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि 57 के आगे 71 तक, ओके, जहाँ पे ल्यूरेशियम है, ओके, यहाँ पे 71 तक जो प्रॉपर्टीज इसकी थी, मतलब अपने लैंथेशियम की जो प्रॉपर्टी थी वही ल्यूरेशियम की प्रॉपर्टी है। ओके, मतलब सेरिलियम से लेके जितने भी एलिमेंट यहाँ से ल्यूरेशियम तक है उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम पाई गई, एग्जैक्टली सेम पाई गई लॉरेशियम से। ओके, और सेम फैक्ट इज हैपनिंग यहाँ पे, ये एक्टिनियम है, एक्टिनियम की जो प्रॉपर्टी है वो थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक जितने भी एलिमेंट है, मतलब 103 तक, ओके, उनकी भी प्रॉपर्टी क्या गई? सेम पाई गई। अगर देखिए इन सबकी प्रॉपर्टी, ये 14 एलिमेंट्स है, इनकी प्रॉपर्टी और ये लॉरेशियम की जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। अगर इनको यहाँ पे रख देते तो ये सारा जो है ऑक्नियम जो है यहाँ पे 72 ये आगे चला जाता, ओके, और जो पीरियोडिक टेबल है उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ही गलत हो जाता, ओके, और बहुत बड़ा हो जाता। ठीक है, और इसीलिए ये जो
लॉरेशियम है, इसकी प्रॉपर्टी सेम है, इसीलिए इसको यहाँ पे रखा गया और उसकी एक सीरीज बनाई गई। उसकी क्या बनाई गई? सीरीज बनाई गई कि भाई जो इसकी प्रॉपर्टी है ये ही इस पूरी सीरीज की क्या है? प्रॉपर्टी है, इसलिए उसको लैंथेनाइड सीरीज ये नाम दिया गया लैंथियम से। और जो जो एक्टिनियम की प्रॉपर्टी थी वही प्रॉपर्टी जो थोरियम से लेकर लॉरेशियम तक, मतलब 90 से लेकर 103 तक सारी एलिमेंट की थी। इसीलिए इसको यहां भी पुटअप ना करते हुए इसको क्या नाम दिया गया? एक्टिनॉइड्स नाम दिया गया, सीरीज ऑफ एक्टिनॉइड्स, और उसको यहां पे रखा गया। इस तरह हमारा क्या बनाया गया? यह ब्लॉक बनाया गया। तो आपको समझ में आया यह ब्लॉक कैसे बनाया गया? ओके, या जो लॉरेशियम है, ओके, सॉरी, यहाँ पे जो लैंथिनियम है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके आगे जो 14 एलिमेंट्स है सिरिलियम से लेकर ल्यूथियम तक, मतलब 71 तक, इनकी जो प्रॉपर्टी है सिरिलियम से लेकर ल्यूथियम तक, इनकी सारी प्रॉपर्टी क्या है? एज इक्वल है, सेम है, बिल्कुल सेम है, इसीलिए इसको लैंथेनाइड सीरीज कहा गया। और वैसे ही एक्टिनियम की जो प्रॉपर्टी है वो थोरियम से लेकर लॉरेशियम तक 103 तक वो क्या है? सेम है, इसलिए उसको एक्टिनॉइड सीरीज ये नाम दिया गया और उनको यह ब्लॉक में डाला गया। ठीक है, ताकि हमारा पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब ना हो। और फिर यहाँ पे 72 से लेकर सीरीज कंटिन्यू चलती रही। देखिए ये आपका 71 लास्ट वाला एलिमेंट है, ओके, दिख रहा है आपको? यहाँ पे 71 लास्ट वाला एलिमेंट है और उसको उठा के ल्यूथेशियम, ओके, ल्यूथेशियम 71 है, तो यहाँ पे देखिए 72 से स्टार्टिंग हुई है और एक्टिव, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 89 के बाद 90 थोरियम से लेकर 103 तक, लॉरेशियम तक 103 है, ओके, यहाँ तक जो है वो एक्टिनॉइड सीरीज है और 104 से ये सीरीज और कंटिन्यू यहाँ पे हुई है। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक, ओके। तो यस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्लासिफिकेशन हमें देना है, पड़ता है, लिखना पड़ता है, ओके, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम डिटेल और जानकारी लेंगे। तो पहला ब्लॉक हमने कौन सा देखा? यस ब्लॉक। यस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, कौन कौन से ग्रुप आते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड जो ग्रुप है वो एस ब्लॉक में आते हैं, ओके। पी ब्लॉक में क्या आता है? 13 to 18 तक, और डी ब्लॉक में क्या आता है? 3 to 12, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक। और जब ब्लॉक में क्या है? सीरीज ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। अब देखिए हमें जो स्टडी करना है 10th स्टैंडर्ड में, ओके, हमें जो 10th स्टैंडर्ड में स्टडी करना है वो एस ब्लॉक की स्टडी है और पी ब्लॉक की स्टडी है, ठीक है। ये डी ब्लॉक की स्टडी और यह ब्लॉक की स्टडी हमें 11-12 में करनी है, ओके। ये हायर क्लासेस में आपकी स्टडी होगी, डी ब्लॉक और यह ब्लॉक। 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें कौन कौन से ब्लॉक इंपॉर्टेंट है? यस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये दो ब्लॉक ही हमें 10th में करना है। डी ब्लॉक एंड यह ब्लॉक आपको हायर स्टडीज में करना है 11-12 में, और आगे इसमें आपको इसकी स्टडी है, ठीक है। अभी आपको ये दो ही ब्लॉक क्या है इंक्लूड किए गए हैं हमारी सिलेबस में, पोर्शन में। तो इसलिए मैंने पहले एस ब्लॉक लिया है और बाद में लिया है पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक और यह ब्लॉक। तो ये हो गया ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन। लेकिन हमें और भी इसके बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है। और एक क्लासिफिकेशन कहा जाता है, किया जाता है इनका, ओके। ये हुआ ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन। और एक क्लासिफिकेशन है इसका जो हम अभी देखते हैं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लॉक हमने देखा है, ठीक है। अभी दूसरा क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स present in outermost cell, okay, or orbits।
देखिए इसमें तीन टाइप्स है इसके क्लासिफिकेशन प्रेजेंट, मतलब अगर हमने कोई भी एलिमेंट्स लिया, फॉर एग्जांपल हमने सोडियम, मैग्नीशियम, ओके, या हमने थर्ड वाला पीरियड लिया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, सल्फर, ओके, क्लोरीन एंड आर्गन। इन एलिमेंट्स को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है इनको? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ओके, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ओके, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, कहां से निकल कहा था? ग्रुप 3 to 12, ओके, इन्हें कहा जाता है ट्रांजिटिव एलिमेंट। ट्रांजिटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये जो यह ब्लॉक है उसको कहा जाता है, ओके, इनर ट्रांजिटिव एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे है? उसमें लिखा है आउटरमोस्ट शेल, लेकिन हमें समझना है कि अगर सोडियम में अगर हम देखे जाए, ओके, तो इसका आउटरमोस्ट सेल, ओके, जो सबसे बाहर का सेल है वो एक ही सेल क्या रहता है? इनकम्प्लीट रहता है, उसमें कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इसलिए ये क्या है? एक्टिव है। वैसे ही बात मैग्नीशियम में है, एल्यूमिनियम में है, सिलिकॉन में है, फास्फोरस में है, सल्फर में, क्लोरीन में है, आर्गन में नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम अगर हमने देखा, ओके, सोडियम का अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, इसका नंबर है 11, तो 8281, ओके। क्लोरीन का अगर हमने देखा जिसका नंबर 17 है 287, मतलब उसका एक सेल जो है लास्ट वाला सेल वो क्या है? इनकम्प्लीट है। अब जिसका एक ही सेल इनकम्प्लीट होता है उन्हें कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। जिनके दो लास्ट वाले सेल इनकम्प्लीट होते हैं, दो, ओके, उन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब ग्रुप 3 to 12, मतलब कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। और जिनके दो से ज्यादा लास्ट वाले सेल जो है इनकम्प्लीट रहते हैं उन्हें कहा जाता है इनर ट्रांजिटिव एलिमेंट, ओके। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ये जो इनर ट्रांजिटिव एलिमेंट होते हैं ये हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, बिकॉज उसके 3 जो लास्ट वाले सेल है वो क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होते हैं। इसलिए एक क्लासिफिकेशन हुआ उसके बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल, ओके। किसी का एक ही आउटरमोस्ट सेल क्या है? इनकम्प्लीट है, तो उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा गया। जिसके दो लास्ट वाले सेल जो है वो इनकम्प्लीट है उन्हें क्या गया? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया। और जिनके दो से ज्यादा, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने सेल इनकम्प्लीट होंगे वो उतना हाईली अनस्टेबल होगा, और इन्हें क्या कहा गया है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन आपके बुक में दिया है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी ये हुआ जानकारी हमारे क्लासिफिकेशन के बारे में। अभी देखते हैं हम कि पीरियड्स के बारे में, ठीक है, पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स पे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पीरियड्स में देखा जाए तो देयर आर 7 पीरियड्स, ओके, 7 पीरियड्स है, अभी हमने देखा है। तो पहला पीरियड, ओके, पहला पीरियड में कितने एलिमेंट्स है इसके? पहले पीरियड में इसके 2 एलिमेंट्स हैं, ओके। पीरियड नंबर 2, दूसरे पीरियड में इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? दूसरे पीरियड में अगर देखा जाए तो देखिए लिथियम, बेरिलियम से स्टार्ट होता है, ओके, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, ये देखिए फ्लोरीन और ये नियॉन, कितने हैं? 8। दूसरे पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 8। पीरियड 3 में भी 8 एलिमेंट है, पीरियड 3 में भी क्या है? 8 एलिमेंट है। पीरियड 4, ओके, पीरियड 4 में है 18 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं? 18 एलिमेंट। पीरियड 5 में कितने एलिमेंट्स हैं? 18 एलिमेंट्स हैं।
ओके। पीरियड 6 में है 32 एलिमेंट्स और पीरियड 7 में भी है कितने 32 एलिमेंट और ये इनकम्प्लीट पीरियड है क्योंकि जो नए एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होंगे यहाँ पे ऐड होंगे। तो हमने देखा कि पीरियड पहले फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट है, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है 8 एलिमेंट्स है, थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स है 8 एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में 18, सिक्स्थ पीरियड में 32 एंड सेवंथ पीरियड में 32 और वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फर्स्ट पीरियड जो है वो क्या आएगा शॉर्टेस्ट पीरियड आएगा। क्या आएगा शॉर्टेस्ट पीरियड में सबसे छोटा। ओके, लॉन्गेस्ट पूछा तो आपको, लॉन्गेस्ट में आपका आंसर 2 आएंगे। लॉन्गेस्ट अगर पीरियड पूछा तो आपका आंसर क्या आएंगे 2 आएंगे, एक 6 वाला पीरियड और एक 7 वाला। ओके, 6 वाला भी लॉन्गेस्ट है, इसमें 32 है और 7 वाला भी क्या है लॉन्गेस्ट है, इसमें भी 32 एलिमेंट्स है। और ब्रैकेट में इनकम्प्लीट लिखना नहीं भूलना है हमें क्योंकि न्यू एलिमेंट जो है वो यहाँ पे ऐड होंगे। तो ये हो गए पीरियड वाइज जो हमारे कितने एलिमेंट्स हैं वो जानकारी। और एक बात आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि पहला एलिमेंट हमें अगर देखना है तो वो पहला एलिमेंट क्या है हाइड्रोजन है। ओके, दूसरे पीरियड का जो पहला एलिमेंट है वो लिथियम है, तीसरे पीरियड का पहला एलिमेंट जो है वो सोडियम है। ओके, फिर जो है वो पोटेशियम। ओके, और नेक्स्ट जो है वो रुडियम है। यहाँ तक कि देखते हैं आपको एक और देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। ओके, इसमें अगर हम 2 ऐड कर दे, ये 2 ऐड कर दे तो इसका एटॉमिक नंबर बन जाता है 3 और हमें क्या मिल जाता है लिथियम। इसमें अगर हम 8 ऐड कर दे तो 3 + 8 11, ये हमें मिल जाता है क्या सोडियम। इसमें हमें और हमें 8 ऐड कर दे, इसका क्या मिल जाएगा 19 इसका एटॉमिक नंबर है पोटेशियम का। अब इसमें 19 में अगर हम 18 मिला दे, ओके 19 में अगर हम 18 मिला दे तो हमें मिल जाएगा कितने 37 जो रुडियम का क्या है एटॉमिक नंबर है। इस तरह भी क्या हमें क्या मिलता है नेक्स्ट अगर हम ऐड करते गए तो हमें वो एलिमेंट मिल सकते हैं। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि एक्टिनाइड सीरीज और लैंथेनाइड सीरीज किस पीरियड में है ये भी हमें पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, तो आइए पहले देखते हैं लैंथेनाइड सीरीज। लैंथेनाइड सीरीज अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ओके, ये है यहाँ पे लैंथेनियम, यहाँ से आगे लैक्टेनाइड सीरीज होगी और ये किस पीरियड में है देखिए 6 पीरियड में। कौन से पीरियड में है 6 पीरियड में। इसका मतलब लैंथेनाइड सीरीज का है 6 पीरियड में और ये एक्टिनॉइड सीरीज कहाँ पे है ये 7 पीरियड में। ओके, का ये सवाल भी पूछा जा सकता है। ओके, लैंथेनाइड सीरीज देखिए कहाँ पे है 6 पीरियड में और एक्टिनॉइड सीरीज कौन से पीरियड में है 7 पीरियड में और इनका ग्रुप है 3। इनका ग्रुप क्या है 3। तो ये भी बात एक इंपॉर्टेंट है कि पीरियड 6 में क्या पाई जाती है लैंथेनॉइड सीरीज पाई जाती है। ओके, लैंथेनॉइड सीरीज पाई जाती है और पीरियड 7 में क्या पाई जाती है एक्टिनॉइड सीरीज पाई जाती है। ओके, और इन दोनों का ग्रुप क्या है, इन दोनों का ग्रुप है 3। ओके, इन दोनों का ग्रुप क्या है 3 है। ये जानकारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कौन किसकी जगह पे कौन कौन है और क्या क्या है। ठीक है, अभी यहाँ पे आने के बाद ये जो हमने पीरियड्स देखे हैं, हमें पीरियड्स का हमने डिस्कशन कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 और कितने एलिमेंट्स कौन कौन से पीरियड में है, कौन सा शॉर्टेस्ट है, कौन सा लॉन्गेस्ट है, एक्टिनॉइड सीरीज कौन से पीरियड में आती है, एक्टिनॉइड सीरीज कौन से पीरियड में आती है, ये भी हमने देखा और ये एलिमेंट्स कैसे अरेंज करके देखे हैं ये भी हमने देखा। अब ग्रुप्स के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ठीक है, ग्रुप्स के बारे में, क्योंकि ग्रुप्स को कुछ कुछ नाम दिए हुए हैं। ओके, जैसे कि ये ग्रुप फर्स्ट है। ओके, फर्स्ट ग्रुप 1। ओके, ग्रुप 1 इसमें आपको दिख रहा है ग्रुप 1 में क्या क्या है हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, ओके,
पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीएस है, फ्रेंशियम है। ओके, ये जो है ये ग्रुप 1 है और इसको कहा गया है अल्कली ग्रुप। क्या कहा गया है इसको? अल्कली ग्रुप। अल्कली ये वर्ड आपको एसिड, बेस एंड सॉल्ट इस टॉपिक में आके गया है। ओके, द बेसेस व्हिच आर dissolve in water they are known as alkalis। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले जो एलिमेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं? अल्कली बनाते हैं। ओके, क्या बनाते हैं? अल्कली बनाते हैं। इसलिए उसको क्या, फर्स्ट ग्रुप को, पहले ग्रुप को क्या कहा गया है? अल्कली ग्रुप कहा गया है। तो हमें याद रहेगा पहले ग्रुप को क्या कहा गया है? अल्कली ग्रुप। ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन वाला ग्रुप, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम वाला, इसको क्या कहा गया है? अल्कली ग्रुप। अब ग्रुप नंबर 2, ओके, ग्रुप नंबर 2 में अगर आप देखेंगे ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोम्बियम, बेरिलियम और ये आर्यन, ठीक है, इसको कहा गया है अल्कली अर्थ मेटल। कहा गया है अल्कली अर्थ मेटल। मतलब क्या? ओके, अल्कली अर्थ मेटल वाला ग्रुप दूसरे ग्रुप को कहा गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसमें फॉर एग्जांपल Mg अगर हमने लिया, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये जो इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, ओके, इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स है व्हेन दे रिएक्ट विद द अदर एलिमेंट, जब दूसरे एलिमेंट से वो रिएक्ट होते हैं, उनका जो प्रोडक्ट बनता है, ओके, उनका जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट का जो कलर है वो मिट्टी के जैसा होता है, अर्थ के जैसा। ओके, अर्थ के जैसा होता है, मिट्टी के जैसा होता है, इसलिए उसको कहा गया है अल्कली अर्थ मेटल। मेटल है ये और अर्थ के जैसे अल्कली बनाते हैं, इसलिए अल्कली अर्थ मेटल नाम उसको दिया गया है। अब ग्रुप 3 तो हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब हमें नहीं पढ़ना है, हमें ग्रुप देखना है डायरेक्टली 13 वाला। ओके, 13 वाले ग्रुप जो है उसको कहा गया है बोरॉन फैमिली। क्या कहा गया है? बोरॉन फैमिली। ओके, ग्रुप 14 जो है इसको कार्बन है पहले एलिमेंट, इसको बोला है कार्बन फैमिली। ओके, क्या बोला है? कार्बन फैमिली। ग्रुप 15, ग्रुप 15 जो है आप देखेंगे नाइट्रोजन का है और इसको बोला गया है नाइट्रोजन की फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक, देन है ग्रुप 16। ठीक, ये ऑक्सीजन का ग्रुप है। ओके, इसका पहला एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है, तो इसको ऑक्सीजन की फैमिली कहा जाता है और इसको चैल्कोजेन, ये जो है चैल्कोजेन कहा जाता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है, चैल्कोजेन। अब चैल्कोजेन मतलब क्या है ये हमें देखना है। चैल्कोजेन जो है, चैल्कोजेन मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, मतलब ऑक्सीजन की जो फैमिली है, ओके, वो फैमिली है, व्हेन ऑक्सीजन आर रिएक्ट विद एनी मेटल, ओके, तो वो प्योर मेटल लेने के लिए वो क्या बनाता है? ओर बनाता है। क्या बनाता है? ओर। और हमें ओर से पता है कि हम ओर से क्या कर सकते हैं? प्योर मेटल बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? चैल्कोजेन ग्रुप कहा जाता है। वो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको चैल्कोजेन कहा जाता है। ठीक है, देन 17 वाला ग्रुप जो है, ग्रुप 17 इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, एसिडिटी, ये एलिमेंट्स इस ग्रुप में है और इसको कहा जाता है हैलोजन ग्रुप। इसको क्या कहा जाता है? हैलोजन ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट है। आपको इसके बाद हैलोजन ग्रुप ऐसा बोलने के बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो क्या रहता है? हमेशा रहेंगे हैलोजन ग्रुप। और ग्रुप 18, ओके, 18 वाला जो ग्रुप है उसे कहा गया है नोबल गैसेस, ओके, इनर्ट गैस और जीरो ग्रुप भी कहा गया है। क्या कहा गया है? जीरो ग्रुप भी कहा गया है, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन ये एलिमेंट हैं। ओके, तो इसको नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, नोबल गैसेस भी कहते हैं और जीरो ग्रुप भी कहा जाता है।
एक बार ग्रुप वाइज हम पूरी नजर डाल लेते हैं। पहले ग्रुप को क्या कहा जाता है? अल्कली ग्रुप। ओके, क्यों कहा जाता है आपको बताया है, अल्कली बनाते हैं इसलिए। देन सेकंड ग्रुप को क्या कहा गया है? अल्कलिन अर्थ मेटल। ओके, उनके जो कंपाउंड होते हैं उनका जो कलर होता है वो मिट्टी जैसे होता है। ओके, इसलिए इनको क्या कहा गया है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तीसरे 3 to लेकर 12 तक हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, इनर ट्रांजिस्टिव एलिमेंट्स है और ये कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक है, ये हमने देखा है, तो इसकी स्टडी हमें तो नहीं है डी ब्लॉक की। ओके, हायर स्टडीज में आपको करना है, तो हमें है अभी 13 से लेकर 13 वाला इसका इजी है, बोरॉन से स्टार्ट होता है तो बोरॉन फैमिली। 14 वाला कार्बन फैमिली। 15 वाला नाइट्रोजन फैमिली। ओके, 16 वाला ऑक्सीजन फैमिली होना चाहिए था, लेकिन उसको चार्कोजेन भी कहा जाता है, आपको क्लिनिकल लाइफ में पूछ सकते हैं। 17 को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है और 18 को जीरो ग्रुप, नोबल गैस वाला ग्रुप और इनर्ट गैस वाला ग्रुप। इस तरह उनका क्या है? नॉमेनक्लेचर किया गया है। तो हमें क्लिनिकल लाइफ में ये आ सकता है या फिर हमारे बुक्स में डायरेक्ट ही इसके बारे में जानकारी दी है। ओके, जब हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, ओके, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, वहां पे आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, ये वाले जो वर्ड है ये आपको सुनने को आएंगे। तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये किस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा अभी तक ग्रुप के बारे में। ठीक है, अभी एक जो है, एक है पीरियड्स के बारे में। और एक बात आपको बता दें कि जो थर्ड पीरियड है, पीरियड थर्ड, जो तीसरा वाला पीरियड है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये थर्ड वाला पीरियड है। और थर्ड पीरियड में कौन कौन से आपको दिख रहा है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ओके, और ऑर्गॉन है। तो थर्ड ग्रुप में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ओके, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, और उनको छोड़ देना है क्योंकि जीरो ग्रुप है। तो इनको टिपिकल एलिमेंट्स कहा गया है। ओके, क्वेश्चन आ सकता है प्लेन ब्लैंक्स। टिपिकल एलिमेंट्स आपके बुक में ये नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ओके, आपके बुक्स में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो थर्ड पीरियड और थर्ड पीरियड में ये जो एलिमेंट है इनको कहा गया है टिपिकल एलिमेंट। क्या कहा गया है? टिपिकल एलिमेंट। अब क्यों इन्हें टिपिकल एलिमेंट्स कहा गया है? क्योंकि टिपिकल एलिमेंट्स इसलिए कहा गया है कि ये जो एलिमेंट है अपने ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है, इनकी जो प्रॉपर्टी है ये पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी है। इनकी जो प्रॉपर्टी है ये पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी है। मतलब ये जो है अगर हम देखेंगे, सोडियम जो है वो पहले ग्रुप में है, मैग्नीशियम जो है वो सेकंड ग्रुप में है, ये 13 वाला ग्रुप है, इसका 14 है, इसका 15 है, ओके, इसका 16 है, इसका 17 है, ओके, यहाँ तक। ओके, ऑर्गन को छोड़ देना है। ये जो है अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब जो सोडियम की प्रॉपर्टी रहेगी वो जो है उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके जैसे रहेगी। जो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी है उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम जैसे रहेगी। जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है उसकी जैसे नीचे वाले एलिमेंट की वो एलिमेंट की रहेगी। उसी तरह सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर और क्लोरीन का है, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया है? अपने ग्रुप के रिप्रेजेंटेटर है ये वो। ओके, एलिमेंट जो अपने जो ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके हेड है, ऐसे भी हम मान सकते हैं, उनके हेड है उनके ग्रुप के। और इन्हें क्या कहा गया है? टिपिकल एलिमेंट्स कहा गया है। क्या कहा गया है? टिपिकल एलिमेंट्स। अगर आपको ये वर्ड भी आता है टिपिकल एलिमेंट्स, अगर आता है तो आपको ये याद होना चाहिए। आपके बुक्स में नहीं है फिर भी आपकी जानकारी के लिए जरूरी है। इसको क्या कहते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अभी ये जो पीरियड्स और ये जो ग्रुप बना है इसका क्या सिग्निफिकेंस है? उसका क्या सिग्निफिकेंस है ये हम लिखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स। ओके, क्या सिग्निफिकेंस है? मतलब मीनिंग ऑफ ग्रुप क्या है भाई, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये मीनिंग का ग्रुप क्या है। जैसे कि अगर हमने ग्रुप फर्स्ट ले लिया,
ओके, ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट हैं? हेलियम, सॉरी हाइड्रोजन एंड हेलियम। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें लिखना है, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि आपने 9 में पढ़ा है, हाइड्रोजन में क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओके, और एक ही प्रोटॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? 1 हो गया। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2, इसका आगे नहीं। ग्रुप अगर हम 2 लेते हैं, सेकंड ग्रुप 2 में कौन कौन से एलियम है? लिथियम है, ठीक है, बेरिलियम है, ओके, बोरॉन है, ओके, कार्बन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, ओके, फ्लोरीन लेते हैं। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है, ओके, बेरिलियम का 4 है, कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का क्या है? 9 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2 1, ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2 4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्रुप 13 को, ओके, ग्रुप 13 को। ग्रुप 13, सॉरी ये जो हमने देखे पीरियड्स देखा है, ठीक है, ये जो हमने देखे ये पीरियड्स है। पीरियड फर्स्ट, ओके, ये पीरियड सेकंड, ओके, हमें जो देखना है वो ग्रुप देखना है, ओके, हम ग्रुप देखेंगे, ग्रुप। ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, ओके, सोडियम आता है, ओके, देन क्या आता है? पोटेशियम आता है, ओके। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 3, इसका 11 और इसका 90। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसका कितना आएगा? 1, इसका क्या आएगा? 2 1, इसका क्या आएगा? 2 8 1, इसका क्या आएगा? 2 8 8 1, ठीक है। ये हो गया ग्रुप 1 के बारे में। ग्रुप 2 अगर हम लेते हैं, ओके, ग्रुप 2 में क्या क्या है? बेरिलियम है, ओके, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 4 है। देन क्या है? मैग्नीशियम है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। देन कैल्शियम है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 20 है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो बेरिलियम का क्या आएगा? 2 2, ओके, इसका क्या आएगा? मैग्नीशियम का 2 8 2, और कैल्शियम का क्या आएगा? 2 8 10 हो गए, 8 18 और ये 2 20, ओके। ये हो गया ग्रुप 2 के बारे में। अगर हम ग्रुप 13 का एलिमेंट्स लेते हैं, ग्रुप 13, ठीक, ग्रुप 13 में कौन है? एल्यूमिनियम है, ये 13 उसका नंबर है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2 8, ओके, 10 हो गया और ये 3। इसी तरह अगर हम ग्रुप 14 लेते हैं, ओके, ग्रुप 14 लेते हैं, क्या एलिमेंट है उसका? ग्रुप 14 का कार्बन है, ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या आएगा? 2 4 आएगा, ओके। देन ग्रुप अगर हम 15 लेते हैं, ठीक है, ग्रुप 15 में कौन सा एलिमेंट है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का नंबर क्या है? 7 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2 5 आएगा। देन हम ग्रुप जो है वो 16 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं उसमें, ओके, 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2 6, ओके। देन ग्रुप 17 ले लिया हमने, ओके, ग्रुप 17 जैसे हमने क्लोरीन ले लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2 8 7। तो एक बात आपको यहाँ पे रिपीट होती हुई दिखेगी, देखिए ये ग्रुप फर्स्ट है, ठीक है, ये ग्रुप फर्स्ट है, और इन एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 1 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए इसका ये आउटर मोस्ट सेल एक ही है, इसका आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन
वो इसके आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है ओके। दूसरे ग्रुप पे जाते हैं। दूसरे ग्रुप में अगर हम देखेंगे तो इसमें इसका आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 13 में अगर हम जाएंगे ओके, इसका हमने एक करके लिया है ओके, जो इसका आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3। अब यहां तक तो ठीक चल रहा था। पहला ग्रुप है तो इसका आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ग्रुप है तो उसका आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब 13 पे गए तो ये 3 ओके, 14 पे गए तो 4, 15 पे गए तो 5, 16 पे गए तो 6 और 17 पे गए तो 7। इसका मतलब क्या है, अगर 1 और 2 ओके, अगर 1 और 2 ये आउटरमोस्ट सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन से ग्रुप से रिलेटेड होगा, वो फर्स्ट ग्रुप से रिलेटेड होगा ओके, ग्रुप 1 से। अगर आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कौन से ग्रुप से रिलेटेड होगा, वो ग्रुप सेकंड से रिलेटेड होगा। आउटरमोस्ट सेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो +10 करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा वो 13 ग्रुप से रिलेटेड है। क्या करना पड़ेगा आपको, +10, तो आपको क्या मिलेगा, ग्रुप नंबर। इसी तरह कार्बन जो है उसका आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम +10 करेंगे तो उसका ग्रुप मिल जाएगा 14। ये देखिए कार्बन का ग्रुप जो है 14 है। नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, +10 कीजिए 15 मिलेगा। ये देखिए इसका जो ग्रुप है वो 15 है। ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, +10 कर दीजिए कितने मिलेंगे, 16। ये देखिए 16 ओके। फ्लोरीन ओके, क्लोरीन जो है, क्लोरीन का आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 +10 कर दीजिए कितने मिलेंगे, 17 ओके। ये देखिए 17 वाले ग्रुप में उसको क्या जगह मिली है। इन दिस वे इसका मतलब ये है कि 1 और 2 अगर होता है ठीक है, अगर किसी एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है ठीक है, किसी भी एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, अगर उसके आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो कौन से ग्रुप से रिलेटेड है, पहले ग्रुप से रिलेटेड है। उसके आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो किससे रिलेटेड है, ग्रुप 2 से रिलेटेड है। इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसके आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें क्या करना है, आपको 10 ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 10 ऐड, तो उसका ग्रुप क्या हो जाएगा 13 ओके। किसी का आउटरमोस्ट सेल में 4 हुए तो क्या करो, 10 ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा, ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर निकालने के लिए ये टेक्निक है। क्या टेक्निक है ग्रुप नंबर निकालने के लिए, अगर 1 और 2 अगर होता है उसके आउटरमोस्ट सेल में तो उसका ग्रुप 1 है और 2 है तो 2 है। लेकिन 3, 4 2 से ज्यादा है तो उसमें आपको क्या करना है, 10 निकालने हैं। इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है, इसका मतलब हमें ये मिल रहा है कि नंबर ऑफ ग्रुप ओके, नंबर ऑफ ग्रुप क्या बता रहा है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल, प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल, उसका आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये हमें बता रहा है ठीक है। अब कैसे, जैसे कि ये X नाम का कोई तो भी एलिमेंट है ओके, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका अगर हमें ग्रुप पता करना है कौन से ग्रुप में होगा ठीक है, तो उसका हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 12 है, पहले इसमें गए 2, दूसरे इसमें 8 और 8 2 एंड 8 कितने बचे 10, कितने बचे 2, तो 2 इसका क्या है, इसका आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, मतलब इसका ग्रुप कौन सा होगा, ये कौन से ग्रुप का होगा, ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है ओके, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। अगर आपको दिखा दे, ये देखिए ये सेकंड ग्रुप और ये देखिए 12 नंबर मैग्नीशियम का है, दिख रहा है आपको। दूसरा अगर हमने कोई एलिमेंट लिया ओके, जैसे ले लिया X, सिंबल के तौर पे यूज करें X को, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दिया कि 16 है, सॉरी एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2 8 10 हो गया, और क्या आएगा 6 है ओके। 1 और 2 आता है तो ग्रुप नंबर 1 है और 2 है, और 2 से ज्यादा है तो क्या करना है आपको, उसमें +10 करना है। तो आपका आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ग्रुप नंबर क्या होगा आपका, इसका ग्रुप नंबर होगा आपका 16 ओके। और चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 16 में ऐसा कोई 16 नंबर का है क्या, तो ये देखते हैं, देखिए ये 16 ग्रुप है और ये देखिए ये 16 नंबर का सल्फर है
ठीक है। तो इस तरह हमें क्या मिल रहा है, उसका ग्रुप मिल रहा है। जैसे अगर हमने लिखा कि ये कोई तो भी एलिमेंट लिया, ओके, उसका हमने लिखा कि 17 है, या फिर हमने लिया कि ये 19 है, ओके, इसका जो एटॉमिक नंबर है, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या आएगा 2 8 कितना हो गया 10, कितने बच गए और 9 बच गए, तो 8 1। और इसके क्या है, ऑटोनोमस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका ग्रुप क्या होगा 1 होगा। देखिए 19 नंबर वाला ग्रुप 1 में है क्या, आइए देखते हैं। 19 ग्रुप 1 19 नंबर है क्या, यस ये है, ओके। जो पोटेशियम का नंबर क्या है 19 है। इन दिस वे हम किसी का भी क्या निकाल सकते हैं, ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं। तो ग्रुप नंबर हमें कैसे पता चलता है, किसी भी एलिमेंट का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ओके, और लास्ट में अगर 1 आता है, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में अगर 1 आता है तो फर्स्ट ग्रुप से रिलेटेड है, लास्ट में अगर 2 आता है तो वो किससे रिलेटेड है, सेकंड ग्रुप से रिलेटेड है, लास्ट में 3 से ज्यादा आता है तो प्लस टेक कीजिए, आपको क्या मिलेगा, ग्रुप नंबर मिलेगा। ठीक है, ये हो गया ग्रुप के बारे में, ये हो गया ग्रुप का सिग्निफिकेंस। और पीरियड की तरफ, अब पीरियड कैसे इसका पता चले वो देखते हैं। पीरियड से हमें क्या पता चलता है, जैसे कि मैंने लिखा था पीरियड्स, और पीरियड्स में हमने देखा था पहले पीरियड में देखिए क्या है, हाइड्रोजन है और हीलियम है, ठीक है। दूसरे पीरियड्स में मैंने लिखा था क्या है, लिथियम है और बेरिलियम है, ओके, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे हैं। इसको हम कितने समझने के लिए ले लेते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ओके। तो और पीरियड थर्ड में क्या है वो देखते हैं। पीरियड में थर्ड में कौन से एलिमेंट है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, ओके, इसको लेते हैं। अभी इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2, आगे कुछ नहीं। इसका एटॉमिक नंबर क्या है 3 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2 1, ओके। इसका 4 है तो क्या आएगा 2 2। इसका कितना है, कार्बन का 6 है तो क्या आएगा 2 4। नाइट्रोजन का 7 है तो क्या आएगा 2 5। इसका 8 है तो क्या आएगा 2 6, ओके। सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। इसका क्या आएगा 2 8 1। इसका क्या आएगा 2 8 2। इसका क्या आएगा 2 8 3। इसका क्या आएगा 2 8 4। मतलब पीरियड से भी ये देख रहा है कि पीरियड ये एक नंबर का पीरियड है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं, एक ही है, ओके। जैसे कि हीलियम है, उसमें अगर हम हीलियम का स्ट्रक्चर यहाँ पे निकालते हैं, ओके, तो उसमें एक ही 2 प्रोटॉन रहेंगे, ओके, पॉजिटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने 1 है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर निकालेंगे, ओके, इसका स्ट्रक्चर निकालेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने होंगे 2 होंगे। इसका स्ट्रक्चर निकालेंगे तो कितने होंगे 3 होंगे। ये पीरियड कौन सा है 3, इसमें ऑर्बिट कितने हैं 3। पीरियड कौन सा है 2, इसमें ऑर्बिट कितने हैं 2। पीरियड कौन सा है 1, इसमें ऑर्बिट कितने हैं 1। इसका मतलब पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, ओके। इसका मतलब पहले पीरियड में कितने ऑर्बिट्स होंगे 1, दूसरे पीरियड में 2, तीसरे इसमें 3 एलिमेंट के इसमें जो भी आते हैं, ओके, चौथे इसमें 4, ओके। जैसे हम इसका चौथे का करके देखते हैं। चौथे पीरियड का जो नंबर है, ओके, पीरियड 4, और इसमें क्या है कैल्शियम पोटेशियम, जिसका नंबर क्या है 19, और कैल्शियम है उसका नंबर क्या है 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 8 8 1 2 8 8 2। देखिए कितने 1 2 3 4 ऑर्बिट्स, ओके, और पीरियड नंबर 4 1 2 3 4 ऑर्बिट्स, और पीरियड नंबर भी 4। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, ओके। और नंबर ऑफ ग्रुप किससे रिलेटेड था, नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, ओके। ये बात आपको ध्यान में लेनी है। और अगर आपको एक एलिमेंट दिया तो उसका ग्रुप एंड पीरियड हमें निकल आने चाहिए। फॉर एग्जांपल लेते हैं अभी
फॉर एग्जांपल आपको ये एक एलिमेंट दिया है x और उसका एटॉमिक नंबर 17 है, ओके। इसका आपको क्या निकालना है, ग्रुप निकालना है, ओके, ग्रुप निकालना है इसका, और पीरियड भी निकालना है, कौन से पीरियड निकालना, ओके। ये x है, ये दिया है आपको 12, ये 30, ओके, ये 7, 4 इसका देखिए, ठीक है। ग्रुप भी निकालना है और पीरियड भी निकालना है हमको। तो इसका 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 8 कितने हो गया, 2 + 8 10 7 2 8 7, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो 2 8 7, अब हमें पता है 1 और 2 आता है तो वो ही ग्रुप आएगा। 7 3 से लेकर अगर हमें 7 तक आता है तो उसमें क्या करना है, हमें 10 ऐड करना है, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 17। और इसका पीरियड कितने ऑर्बिट से, इसमें कितने सेल आएंगे, 1 2 3 शेल से इसमें, इसका पीरियड क्या होगा 3, ओके। देन इसको देखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 8 कितने हो गए, 10 हो गए, ओके, 2 चाहिए 12, ये हो गया उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 है तो क्या आएगा, उसका ग्रुप नंबर 2 ही आएगा। और उसका पीरियड क्या आएगा, कितने ऑर्बिट्स बन रहे हैं 3, तो उसका पीरियड भी क्या आएगा 3 आएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 13 को, 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 8 3 है, मतलब क्या +10 करो, इसका हमें ग्रुप नंबर मिलेगा 30। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ शेल 3 है, इसका पीरियड भी क्या है 3 है। अब ये 7, ओके, इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया, क्या आएगा 2 5, ये 5 है, इसका मतलब इसका ग्रुप कितना है 15 है, और इसका पीरियड कितना है 2 है, ओके। इन दिस वे हमें क्या मिलता है, ये है सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप एंड पीरियड, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या पता चलता है, ग्रुप पता चलता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1 अगर आता है, आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो उसका ग्रुप 1, 2 अगर आता है तो उसका ग्रुप 2, 3 अगर आता है 3 to 8 तक, ओके, 8 तो नहीं आएगा 7 तक, ओके, तो क्या हो गया 17 हो गया। 3 आया तो 30, 4 आया तो 40, 5 आया तो 50, 6 आया तो 60, 7 आया तो 70। और आपको नंबर ऑफ पीरियड का नंबर कैसे पता चलेगा, उसमें कितने ऑर्बिट्स है, देखिए यहाँ पे पहले वाला सेल, दूसरे वाले इसमें 8, तीसरे वाले इसमें 7, इसमें 3 ऑर्बिट है, इसका पीरियड क्या हो गया 7, इसमें पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 5, इसलिए इसका पीरियड क्या हो गया 2। इन दिस वे हमें क्या पता चलता है, इसका ग्रुप और पीरियड्स पता चलता है। आपको पिछले वीडियो में, ये जो वीडियो है मैंने आपको बताया, इसमें सारी चीजें आपको रिपीट भी बताई है। आपको ये वीडियो 2 से 3 बार देखना है, रिपीट। साथ में खुद का पीरियोडिक टेबल अगर बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा पीरियोडिक टेबल, उसमें देख के आपको ये करना है, ठीक है। इसकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो हम नेक्स्ट वाले इसमें देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट 20 एलिमेंट जो है, ओके, वो आपको लर्न करने हैं। क्या करने हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स करने आपको लर्न करने हैं। आपको ये कौन से फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है ये आपको बताते हैं, और उसके लर्न करने के टेक्निक भी मैं आपको आज बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ओके, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, फ्लोरीन और नियॉन। उसका नंबर भी हम लिख देते हैं, 1 एटॉमिक नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो इसको हमें सीरियल वाइज याद रखना है, इसके लिए आपको एक वर्ड देता हूँ तो उसको आपको याद रहेगा, ठीक है। तो उसका ये वर्ड है हाय हेलो लिसन, ओके, हाय हेलो लिसन, BBC न्यूज, BBC एक चैनल है, ओके, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ओके। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ये आपको बोलना है। आपके 10 एलिमेंट आ गए पहले तो, ठीक है। क्या बोलना है आपको, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। हाय पे लिखा है, किसका क्या क्या सिंबल है, ओके, हाइड्रोजन का हाय,
हीलियम का हेलो, ओके, He है इसलिए लिसन का लिथियम का लिसन कर दिया BBC, ओके, बेरिलियम बोरॉन एंड कार्बन। ईयर का न्यूज कर दिया ऑन, ओके, फ्राइडे नाइट। तो आपको याद रखना है हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ये आपको पहले 10 एलिमेंट याद रखे। देन 11 2 मतलब सोडियम का नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, ओके, एल्यूमिनियम का 13 है, ओके, सिलिकॉन का 14 है, ठीक है, फास्फोरस का 15 है, सल्फर का 16 है, क्लोरीन का 17 है, ओके, देन आर्गन का 18 है, ओके, देन यहाँ पे लिखता हूँ पोटेशियम का 19 है और कैल्शियम का 20 है। तो इसको कैसे याद रखें, सीरियल वाइज इसको याद कैसे रखें, देखिए ना मांगो, ओके, ना है तो ना, ना मांगो अम्मी से, अम्मी, ओके, एल्यूमिनियम फॉर अम्मी, और ये से ऐसा है को मैंने से बोला, ना मांगो अम्मी से पेप्सी, सोडा, कोको कोला और वन फॉर और काजू कतली, ओके। क्या रहेगा यार, ना मांगो अम्मी से पेप्सी, सोडा, कोको कोला और काजू कतली। इस तरह ये हो गया सेकंड आपके 10 एलिमेंट। ना मांगो अम्मी से, ना सोडियम के लिए मांगो और मैग्नीशियम, अम्मी एल्यूमिनियम से, ऐसा, ओके, ये हो गया पेप्सी, ओके, फास्फोरस फॉर पेप्सी, सोडा, सल्फर, कोको कोला, Cl, ओके, और आर्गन के लिए और काजू कतली। ना मांगो अम्मी से पेप्सी, सोडा, कोको कोला और काजू कतली। ये है आपके 20 लिमिट्स याद रखने की ट्रिक्स। आप पीरियोडिक टेबल बनेंगे, पीरियोडिक टेबल को भी पूरा पीरियोडिक टेबल जो है हमें P ब्लॉक और D ब्लॉक, उसको याद करने की टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपको बार बार देखना है और पीरियोडिक टेबल साथ में लेके इसको देखना है। नेक्स्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।